वेलकम टू अलियन टेक्निकल स्किल चैनल। आई एम फैज। आज मैं आपको मीटर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको नॉलेज देने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधा हम आते हैं मीटर्स के टाइप्स पे आते हैं। जैसे एक हमारा ये होता है डिजिटल में है ये, जिसमें आपका ये इधर अंक रीडिंग्स इसमें आते हैं, और एक होता है ये एनालॉग मीटर होता है जो कि इसमें ये कांटा है ना, ये वाला ये काम करता है। इसके लिए मल्टीपल इसमें पिन दिए हुए से आपका जो है कॉमन्स है, फिर उससे आप एक एक पॉइंट लेकर के जो भी आपको करना है। ये अब यूज़ में चूँकि ये नहीं है तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये हमारे पास एक और डिजिटल मीटर है, इसमें क्लैंप का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो इसमें आपको एम्पियर डायरेक्ट इस क्लैंप से चेक कर सकते हैं, बट इसमें आप वो ऑप्शन इसमें नहीं है। तो इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे, ये भी एक तरह का मीटर होता है जो कि गेज मीटर होता है। इसमें आपको अगर देखेंगे रीडिंग में, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा जूम करें तो यहाँ पे सर देखिए आपको देखने को मिलेगा कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इधर की जो रीडिंग्स है ना ऊपर वाली, ये सभी रीडिंग जो है आपको केजी में दिया हुआ है पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। और जो अंदर वाली रीडिंग है ये आपका जो है पीएसआई में दिया हुआ है। जैसे कि 500 में 35 पीएसआई केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरह से एसी में हाई प्रेशर गेज ये कहा जाता है। तो हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारा मेन मोटो है इन मीटर्स के बारे में, यह मीटर्स काम कैसे करते हैं, इसका एक एक पॉइंट हम देखेंगे आज, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए एक बार और हम इसको देखते हैं। देखिए पहले हम इजीली इसको समझ लेते हैं। ये और ये लगभग सेम चीज़ होता है। अगर आप इसमें समझ गए तो इस पर भी आप समझ जाएंगे। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट बना हुआ है ये पूरा हिस्सा 200, 1000 जो रीडिंग है वो ये बिजली का सिंबल है, इलेक्ट्रिक का। तो इस तरह से ये आपका 200 एम्पियर तक का अगर लोड होगा तो उस पर आप यहाँ पे रखेंगे इसको, ठीक है। अगर 1000 200 प्लस का अगर एम्पियर लेने वाला कोई सिस्टम है तो आपको यहाँ पे रखना होगा। चूँकि वोल्टेज एसी का ऑप्शन सिर्फ इसमें एक ही है, और इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एसी वोल्टेज का ऑप्शन 200 भी है और 750 भी है, ठीक है। इधर ये डीसी का सिंबल है और ये एसी का सिंबल है। ये एम्पियर डीसी का है, ठीक है, और ये आपका जो है एम्पियर वही डीसी डॉट डॉट दिया है। तो इसमें फिर से हम आते हैं, क्योंकि ये रनिंग कंडीशन में है तो इसी पर डिस्कस करेंगे। ये हमारा यहाँ पे रहेगा तो ये हमारा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब जो इधर था सेम आपको इधर मिलेगा, यानी कि अगर आप एक साइड को स्टडी कर लेंगे तो सेम आपका दूसरे साइड का भी होगा। तो एक तो ये ऑफ समझ लिए हम, एसी एम्पियर समझ लिए आप। एम्पियर कितना होगा ये आप जो भी आप एसी हो या जो भी आपका सिस्टम हो उस पर डिज़ाइन एम्पियर दिया होता है, उसके हिसाब से आप इसको ले लेंगे। या आपके एक्सपीरियंस से भी हम इसको सेलेक्ट करते हैं कि 200 पे रखें कि 1000 पे रखें। और एम्पियर चेक करने के लिए सिंपल है, आप जैसे कि अभी हम इस पर हम एक हाइलोजन बल्ब जलाए हैं तो इस बोर्ड का हम एम्पियर आपको चेक करके दिखा रहे हैं। तो ये 200 से ऊपर नहीं होगा, हमें पूरा आइडिया है, इसलिए हम इसको इस पर रखे हुए हैं। अब इसमें से सिंगल एक तार पे अगर आप इसको लगाएंगे तो ये आपका एम्पियर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो ये 200 पे हमने किया, 1000 पे देख रहे थे ना, 1000 पे नहीं बता रहा था क्योंकि वो बहुत कम रीडिंग हो जाता है। तो इसीलिए हमको इधर 2 एम्पियर दे रहा है ये, ठीक है। तो हम इस पे लेंगे तो दशमलव में भी आएगा, देखिए 2.8 एम्पियर। तो इससे ये पता चला कि जो इस बोर्ड पे जो हमारा लोड है वो 2.8 एम्पियर ले रहा है। एम्पियर हम जानते ही हैं कि करंट है जो कि खर्च करता है, बिजली जितनी खर्च हो रही है वो इतना एम्पियर आपकी खर्च हो रही है। वोल्टेज हमारा बल्ब होता है जो यहाँ तक करंट को ले आता है इस बोर्ड तक, और यहाँ से यूज़र तक जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक यूज़र जला रखा है, जैसे ही इस यूज़र को हम ऑफ करेंगे ये एम्पियर हमारा आना बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक बंद कर दिए, देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ 0 हो गया। जैसे ही लोड ऑन करेंगे वैसे ही देखिए ये रीडिंग्स देने लगेगा। अगर हम 1000 पे कर रहे थे तो बहुत ये कम में आ रहा था, तो एक्यूरेट नहीं पता चल रहा था, इसीलिए हम इसको 200 पे कर रहे थे। ये तो हो गई एम्पियर की बात। अच्छा, उसके बाद हम वोल्टेज की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है वोल्टेज एसी में, और ये 750 है।
तो हमारे सामने ये बोर्ड है, हम देखेंगे कि कितना ये आ रहा है। तो हम एक पार्ट इसमें लगाएंगे। अच्छा, इसमें भी होता है, ये आपका एक इसमें लगा हुआ है रेड वाला, कॉमन में ब्लैक लगाएंगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट यूज़ करना, ये पॉइंट आपको यूज़ नहीं करना है। तो इसमें हम लगाएंगे और लगा करके जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो देखेंगे इधर 240 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम AC वोल्टेज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक बार और लगा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए इसको, 240 वोल्टेज और यहाँ पे AC में हमने लगा रखा है। याद रखिएगा, कभी भी AC चेक करते समय हम DC पे वाले पॉइंट पे नहीं रखेंगे। जैसे DC का जो पहचान है V बना हुआ डॉट डॉट का, इसमें ऑप्शन रहता है, तो ये 1000 वोल्टेज DC भी रहेंगे ना। तो अभी DC का चूँकि हमारे यहाँ चेक करने का ऑप्शन नहीं है तो हम इसको चेक नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए आप इसको आपके जब प्रैक्टिस में आएगा तो आप देख लीजिएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये DC वोल्टेज चेक करने के लिए होता है। जैसे हमारे यहाँ बैटरी का वोल्टेज चेक करना है आपको, जनरली घरों में रहता है। आप जब वो चेक करना होगा तो इस पे आप जा करके और ये दोनों पार्ट प्लस माइनस पे ऐसे लगाएंगे बैटरी पे, तो कितना वोल्टेज है, 12 है, 14 है, चार्जिंग रहेगी तो 13-14 भी बताता है फुल चार्जिंग पे, कम रहेगा तो 10 वोल्ट भी बताएगा, डीप डिस्चार्ज हो जाएगा तो आप इसको वहाँ चेक कर सकते हैं। या इन्वर्टर AC का भी हम कम्युनिकेशन वायर चेक करने के लिए कि अपना इंडोर का PCB ख़राब है कि आउटडोर का PCB ख़राब है, उसके लिए हम इसी का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी हम आपको ये DC पे बता रहे थे, अब हम आगे आपको लेके चलते हैं DC वोल्टेज चेक करने के लिए। और ये है आपका AC इसमें आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ये 200 ओम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 20 किलो ओम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कंटिन्यूटी को भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत सारे मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी के लिए अलग से देता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये कंटिन्यूटी का ये अलग दिया इन्होंने, 200 ओम का, फिर 2000 ओम का, 20 किलो ओम का, ये सब अलग अलग दे रखा है। तो एक AC टेक्नीशियन या इलेक्ट्रीशियन, इन सब के लिए ये सभी यूज़ में नहीं होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करते हैं उनको रेजिस्टेंस की उतनी ज़रूरत पड़ती है। हम यहाँ पे AC से एक रिलेटेड चीज़ें आपको समझा रहे हैं। तो हमें, जैसे ये हमारे सामने कॉन्ट्रैक्टर है, तो कॉन्ट्रैक्टर का जो ये पिन है, ये दोनों आपस में शॉर्ट है। तो जब हम 200 पे करके और हम ये दोनों पिन को ऐसे करेंगे तो सिर्फ बजर आएगी। अगर आप सुन पा रहे हो, रीडिंग्स नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये रीडिंग कुछ 0.5 दे रहा है तो कोई खास वो नहीं है, ठीक है। सेम ऐसे ही ये भी रहता है, ठीक है। तो ये रीडिंग्स आपको देगा, ये तब देगा जब इसका स्विच ऑन होगा, यानी जब इसके कॉइल ये हमारे पास हैं, ये आपके 220 वोल्ट से चलने वाले कॉइल्स हैं जो यहाँ आपको दिख रहा है, ये सभी कॉन्ट्रैक्टर में रहते हैं। अगर आप इनका रेजिस्टेंस देखेंगे तो देखिए इसमें आपका 0.8 ओम्स ये दे रहे हैं, 0.8 है ना। साथ में कंटिन्यूटी भी है। अगर सिर्फ कंटिन्यूटी रहेगी और रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो इसका मतलब कि इसका कॉइल शॉर्ट है। अगर रेजिस्टेंस है और बजर भी है तो ये फिर ओके है। जैसे ही कॉइल की साइज बढ़ेगी तो कंटिन्यूटी खत्म होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी 200 ओम तक का जो रेजिस्टेंस होता है वो बजर देता है। 200 के प्लस जहाँ जाएंगे आप तो वो बजर देना बंद कर देगा। जैसे 200 के ऊपर आप देखेंगे तो 2000 है, फिर 2 किलोवाट्स है, ओम्स है, के आगे ओम का सिंबल होता है और ओम का सिंबल आपका ये रहा। तो अभी हमने देखा क्या, एक तो ये एम्पियर कैसे चेक करते हैं, वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, DC वोल्टेज चेक करते हैं, ये आपका कंटिन्यूटी और प्लस 200 ओम तक का इसी पे हम चेक करते हैं। 200 ओम के ऊपर का अगर कोई कॉइल है, कोई कंप्रेसर है, कोई मोटर है तो उसका रेजिस्टेंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी हम आपको इसका रेजिस्टेंस भी चेक करके दिखा दें। देखिए 200 पे करेंगे तो ये जो है केवल रीडिंग देगा, अभी 1000 आ रहा है क्योंकि इसका बहुत कम ओम है, इसीलिए 200 पे 20 किलो पे नहीं बता रहा, बट ये 200 पे बताएगा। देखिए तो आपको रीडिंग एक्यूरेसी के साथ मिलेगी, ठीक है। और सिर्फ कंटिन्यूटी अगर दे रहा है तो समझ जाइए कि ये आपस में शॉर्ट है। जब कोई भी मोटर हो, अगर रीडिंग के साथ साथ ये नहीं। तो फ्रेंड्स अभी हम आपको सारी चीज़ें बता रहे थे स्टेप बाय स्टेप। एक हमारे सामने ये रिले है जो फ्रीज का रिले होता है, तो इसको अगर चेक करना हो आपको तो हम 200 पे ही ले आकर के चेक करते हैं, ठीक है। आप ये दोनों पिन में अंदर से भी डाल सकते हैं और यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बताना चाहिए, ठीक है। ये आपका देखिए 28
29 ओम बता रहा है, प्लस बजर भी है। सिर्फ बजर रहेगा तो ये गड़बड़ है, शॉर्ट है। अगर रेजिस्टेंस के साथ है तो फिर ओके है, ठीक है, रेजिस्टेंस के साथ ही होना चाहिए। ये भी पिन सेम बताया क्योंकि ये दोनों पिन आपस में शॉर्ट होता है। जो कंडेंसर वाले कंप्रेसर होते हैं उसमें इसका पिन का यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी हमने रेजिस्टेंस या कंटिन्यूटी पॉइंट जो है उससे हम चेक कर सकते हैं। इससे ऑलमोस्ट जितने अपने एसी में आउटडोर का फैन या फिर हमारा कंप्रेसर का टर्मिनल या फिर जो है कोई वायर आप चेक कर रहे हैं कि वो ओपन है कि कंटिन्यूटी बता रहा है, तो उन सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है जो कि आप चेक करेंगे। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऑफ का ऑप्शन है। अच्छा, जो इस पक्ष में है सेम वही इस पक्ष में भी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इधर ऑफ है तो इधर एम्पियर है, तो देखिए इसके अपोजिट एम्पियर है। अगर हम एक साइड 200 पे करेंगे तो दूसरे साइड अपने आप 200 चला जाएगा। तो ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। एक साइड वाला जो है वो सेम दूसरे साइड वाला भी है। चाहे आप इस मीटर में भी देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, इसमें आपका डबल साइडेड नहीं है। लेकिन क्लैंप मीटर में आपको देखेंगे, डिजिटल मीटर है ये, क्लैंप मीटर में जब आप देखेंगे तो आपको ये ऐसे ही बताएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा आज मैंने आपको क्लैंप मीटर, डिजिटल मीटर और एनालॉग मीटर के बारे में बताया। चूंकि इसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, इसका यूज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे करते हैं, इसका ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये डिजिटल मीटर हमारे यूज़ में है अभी भी, तो आप इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। इसका एक एक पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज जो हमने समझा है वो इस क्लैंप मीटर से रिलेटेड चीज़ें समझने का प्रयास किया है। तो हमें उम्मीद है कि मेरी द्वारा यह दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की नॉलेज के लिए आप हमारे इस अलहिंद टेक्निकल स्किल चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, साथ में वीडियो को भी लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।